अपना घर छोड़ना या फिर अपना मुल्क छोड़ना कभी भी आसान नहीं होता। खैर मैं 40 दिन के लिए पाकिस्तान आया था और 40 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। ये सफ़र शुरू होता है यहाँ से। रास्ते में खाने पीने के लिए हमने कुछ सामान लिया और गाड़ी का टैंक फुल किया और चल दिए हम अपने सफ़र पर। एयरपोर्ट में हम पहुँचा हैं और टाइम जो है वो अभी हुआ है 1, रहते हैं 2 घंटे। जल्दी जल्दी बोर्डिंग करवाते हैं। वैसे मैं समझ रहा था कि मैं कहीं लेट हूँ, लेकिन मैं लेट नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा सा लेट हूँ और उस लेट होने की वजह से मुझे लाइन में लगना पड़ रहा है। मेरा दोस्त जो है वो मुझसे पहले पहुँचा था और वो बग़ैर रश के ही ना अंदर कहीं बैठा हुआ है, मेरा वेट कर रहा है। अब मेरे आगे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। अब जैसे ही मेरा नंबर आता है वहाँ से बोर्डिंग करवाते हैं और जाते हैं सीधा अपने गेट पे। फाइनली ना काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिर मेरी बारी आ ही गई है। ओके, बोर्डिंग कार्ड मैंने ले लिया और मज़े की बात, ये जो डेस्क पे बंदा खड़ा है, मैं सीधा इसके पास गया और मुझे देखने से पहले मेरे से कहता है पासपोर्ट दो। मैंने पासपोर्ट दिया, उससे पहले मुझे पूछता है चाइना तो नहीं जा रहे हो। मैंने कहा हाँ, क्यों? कहता है यार इस फ़्लाइट में ना, जो दोहा वाली फ़्लाइट है, इसमें तकरीबन जो लोग हैं वो चाइना जा रहे हैं, वाया दोहा जा रहे हैं। मैंने कहा होगा, चाइना लोग आजकल बहुत ज़्यादा जाते हैं। आगे जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो हमने जाना है यहाँ से। बोर्डिंग पासेस लेने के बाद मैं खड़ा हूँ इमिग्रेशन वाली लाइन पे और रश काफ़ी ज़्यादा मेरे आगे पीछे लोग हैं, बट वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉरेन पासपोर्ट वालों के लिए अलहदा सहूलत है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए अलहदा है और पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों के लिए अलहदा है, और फर्स्ट क्लास और बिज़नेस क्लास। खैर ये इनको देना चाहिए, बट आई डोंट नो वाई फॉरेन पासपोर्ट वालों को अलहदा क्यों किया जाता है। चलें जी, बोर्डिंग शोर्डिंग भी हो गई और इमिग्रेशन भी हो गई। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड माय फ्रेंड्स। और फिर कुछ देर वहाँ हम एयरपोर्ट पे बैठे, गप्पे शप्पे लगाई। इतने में हमें आवाज़ आई, कतर एयरवेज की फ़्लाइट वाले व्यक्ति कृपया ध्यान फरमाएं, आपकी फ़्लाइट परवाज़ भरने के लिए रेडी है। कृपया अपने अपने सामान बोरियां उठाएं और सीधा जहाज़ में घुस जाएं। और फिर हम चल दिए अपनी फ़्लाइट की तरफ। अखिल भाई जी, ये इसके 2 मुंह क्यों हैं? आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे नहीं ये पता दादा। सोचे शायद इसके लगते ही दो इस वजह से। वो एक वाला भी बना सकते थे। हाँ, उन्होंने एक वाला इसलिए नहीं बनाया कि हर बंदा लेके मोबाइल के लिए चला जाएगा। वैसे मेरे साथ ना एक कहानी है, अजीब है, कि मुझे फ़्लाइट में, गाड़ी में, ट्रेन में, कहीं पे भी नींद आती है, लेकिन बहुत कम आती है। और यहाँ सुबह के हो रहे थे, कोई 3-4 बज रहे थे और मुझे नींद आ नहीं रही थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना ये रणबीर कपूर और प्रसी की फ़िल्म देखी जाए। है थोड़ी सी मूवी देखी और फिर सुबह का आ गया नाश्ता। अब जो नाश्ता आया, भूख मुझे लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, और नाश्ता भी मज़े का था। उसमें चिकन भी था और ये कोई अरेबिक टर्किश टाइप का कोई एक डिश थी, मुझे नाम नहीं आता, और स्वीट डिश भी थी और साथ में कुछ थोड़ा सा फ्रूट भी था। मैंने पेट भर के खाया और मूवी देखने लगा। खैर मूवी ख़त्म होते ही फ़्लाइट अभी हमारी लैंड हुई है और नींद ना बहुत ज़्यादा आई हुई है। फाइनली हम पहुँच आए हैं हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमाद इंटरनेशनल, कतर का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और बाहर निकलते ही क्या हसीन नज़ारे थे।
अब एयरपोर्ट के अंदर हमें वो वाला काउंटर ढूंढना था जहां से हम ट्रांजिट वीज़ा ले। खैर काफ़ी देर घूमने के बाद हमें वो काउंटर मिल ही गया। उस काउंटर पे जाने के बाद पता चला कि हम बाहर नहीं जा सकते। वजह पूछी तो वो कहने लगे कि आपका जो ओवरले है वो 24 आवर्स से कम है और हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। खैर ये हमारे लिए अनोखी बात थी क्योंकि उससे पहले लोग 8-8 10-10 घंटों वाले भी बाहर जाके घूम के आ चुके थे। खैर उनके साथ काफ़ी बहस की लेकिन वो बिल्कुल इनकारी थे, उन्होंने जाने की इजाज़त नहीं दी। तो फिर हमें अपना सारा टाइम एयरपोर्ट पे गुजारने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना था। बड़ा दिल तोड़ दिया कतर वालों ने यार। कतर तो हमारे घूमने से रहा, हमें मिल गया है हलवा हमारे भाई के लिए हलवा। था। भाई अगर कुछ लेके जा नहीं सकते तो हम खा लिए। भाई की किस्मत में नहीं था तो इसको हम खुद ही अभी ख़त्म करें क्योंकि सिक्योरिटी जहाँ से हमने सिक्योरिटी चेक इन करवाना है वहाँ से आके इसको लेके जा नहीं सकते। वो कहते हैं लिक्विड है ये, तो इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे और तब हम दूसरी तरफ जाएंगे। गाजर का हलवा फ्री फॉर एवरीवन। हमारे साथ जो कहानी की है ना कतर वालों ने, लास्ट टाइम ये वाली कहानी की थी हमारे साथ दुबई वालों ने। हमने वादा किया था दुबई से वापस नहीं जाना, अब इस टाइम वादा कर रहे हैं कि दोबारा कतर से होके नहीं जाना। जिस बंदे का नाम क्यों से स्टार्ट होगा ना, हमने उससे बात हाँ, कतर में बोला। जिस खाने का नाम क्यों से आना है वो खाना भी नहीं खाना। एयरपोर्ट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, पैदल हम चल चल के थक गए हैं और हमें लगी है भूख और खाने के लिए हमने ढूंढना है कुछ ऐसा जो हमें हजम हो जाए। अब ये ऊपर चल रही है कतर की मेट्रो। अब अनफॉर्चुनेटली हमें बाहर जाने नहीं दिया तो हम मेट्रो में बैठ नहीं सके कतर वाली में। वैसे हम इससे अच्छी वाली मेट्रो में बैठते हैं रोज़, ऐसी बात नहीं है। चंगदू वाली, शान वाली, चाइना वाली, चोंगशिंग वाली, लेकिन कतर वाली में बैठना था। हमने सुना था कि अच्छी है। एक बात ना माननी पड़ेगी कि ये जो कतर का एयरपोर्ट है बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। आखिरकार सारा दिन ख्वारी करने के बाद हम कतर से चाइना जाने वाली फ्लाइट में बैठ गए और कुछ ही देर के बाद ना मैं सो गया और फिर तब मेरी आंख खुली जब सुबह का नाश्ता हमें दिया गया। खैर नाश्ता करने के बाद मैं दोबारा सो गया और ऐसी गहरी नींद सोया कि पता ही नहीं चला 7 घंटे की फ्लाइट कैसे गुजर गई। 7 घंटे की लंबी फ्लाइट के बाद आखिर हम पहुंच गए चाइना। अपने लगेज कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा चल गया अपने दोस्त के साथ उसके घर, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी और मेरे में आगे वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वीडियो को मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह एक और वीडियो में।